दोस्तों, क्या आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है? यदि दोस्तों आपका आंसर है हाँ, तो फिर आपने एमएस ऑफिस जरूर सीखा होगा। और दोस्तों, यदि आपका आंसर है ना, तो फिर आपको इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के ज़माने में कंप्यूटर जरूर और जरूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो आज मैं आपको एमएस ऑफिस वर्ड में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली शॉर्ट कीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको जरूर देखना और जानना चाहिए यदि आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं तो। आज मैं एमएस ऑफिस में प्रयोग होने वाले सबसे अधिक शॉर्ट की यानी कि कंट्रोल्स ए से लेकर जेड, जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल के साथ ई से लेकर जेड तक की सभी शॉर्ट कीज को ऐसे बताऊंगा जिससे आपको वो आसानी से याद हो जाए। और हाँ, यदि आप इन शॉर्ट कीज को चाहें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि एमएस ऑफिस में हम कंट्रोल के साथ ई से लेकर जेड तक का यूज कैसे करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस ए। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल सिलेक्शन। हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, फिर चाहे शेप हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई इमेज हो, वो सारा का सारा एक ही बार में सेलेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिएगा कंट्रोल प्लस ए, ये सब कुछ जितना आपके वर्ड में, जितना आपके डॉक्यूमेंट में, जितना आपने टेक्स्ट टाइप किया है वो, प्लस इमेज इंसर्ट किया है वो, या कोई शेप बना है वो, सारा का सारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर चाहे आप तो इसे कॉपी कर सकते हैं या फिर इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो हमारा है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी मतलब होता है बोल्ड। दोस्तों, यदि आप इस टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं, मोटा दिखाना चाहते हैं, तो आप उस टेक्स्ट का सिलेक्शन कीजिए और अपने कीबोर्ड में दबाइए कंट्रोल प्लस बी। अब जैसे ही कंट्रोल प्लस बी दबाइएगा वो टेक्स्ट देखिए दोस्तों थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, यानी वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी। आप अगर किसी टेक्स्ट या किसी शेप का कॉपी बनाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस सी। तो मैं यहाँ पे देखिए एमएस ऑफिस एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट का कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये सिलेक्शन कर लिया और अपने कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस सी। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया, ये जो टेक्स्ट हमारा है वो कॉपी हो चुका है। आप देखिए, मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट लेके इसमें मैं पेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ कि मैंने टेक्स्ट जो कॉपी किया है वो हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस भी। तो देखिए दोस्तों, हम पीछे हमने इतना टेक्स्ट सिलेक्शन किया था और कॉपी किया था, वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। तो कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस डी, यानी कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है। तो दोस्तों, आप अपने टेक्स्ट का अगर आप फॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं, फॉन्ट का फैमिली बदलना चाहते हैं या फिर फॉन्ट का लैंग्वेज बदलना चाहते हैं, तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस डी। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका फॉन्ट मैनेजर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो अपने पूरे टेक्स्ट का सेटिंग कर सकते हैं, यानी उसका फेस, उसका स्टाइल बदल सकते हैं, उसका साइज वगैरह सब कुछ यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसको आपको सेटिंग करके आपको प्रेस करना है ओके। आपका वो जो सेलेक्ट टेक्स्ट किए होंगे वो उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो हमारा है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट। एमएस ऑफिस में टोटल दोस्तों 4 अलाइनमेंट होता है, एक राइट, एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट और चौथा होता है हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट। जिसमें से अगर किसी टेक्स्ट या किसी भी शेप को आप पूरे इस डॉक्यूमेंट के बीच में लाना चाहते हो तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस ई। मैंने ये वर्ड सिलेक्शन किया हुआ, यहाँ पे क्लिक है तो ये लाइन हमारा सेलेक्ट है। अब मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस ई। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया, वो टेक्स्ट लेफ्ट साइड से उठ के कहाँ चला आया, पूरे के पूरे सेंटर में। तो आप कोई भी कंटेंट अगर आप उसे सेंटर में भेजना चाहते हो तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस ई। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ मतलब होता है फाइंड द टेक्स्ट। यानी मैंने यहाँ पे एक एमएस ऑफिस का नोट्स बनाया हुआ अपने कोचिंग के लिए, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट के लिए मैंने यहाँ पे एमएस ऑफिस का टोटल नोट्स बनाया हुआ है। मुझे इसमें कोई एक स्पेशल वर्ड फाइंड करना है पूरे डॉक्यूमेंट से। जैसे मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे फाइंड करना है कि मैंने सेविंग कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है।
तो मुझे किसी कस्टम जब टेक्स्ट का फाइंड करना होगा तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस एफ। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करूंगा तो एक फाइंड का हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा और हमें इसमें जिस वर्ड को हमें ढूंढना है यानी फाइंड करना है हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ सेविंग, कि मैंने सेविंग कहाँ कहाँ यूज किया है। अब हम इसे करते हैं फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक इस टेक्स्ट को खोज के दिखा दिया कि आपके डॉक्यूमेंट में सेविंग आपने यहाँ पे यूज किया है। फिर यदि मैं क्लिक करूं फाइंड नेक्स्ट पे तो इसके आगे जहां भी मैंने सेविंग यूज किया होगा उसको ये दिखाएगा। तो मैंने इसके आगे सेविंग का यूज नहीं किया इसलिए यहाँ पे ऐसा एरर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड, यानी किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना, पता करना कि वो टेक्स्ट हमने कहाँ पे टाइप करके रखा है। ठीक, अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी से होता है गो टू। जैसे यहाँ पे आप देखिए दोस्तों मैंने टोटल 19 पेज का ये डॉक्यूमेंट बना के रखा है। अब मुझे अचानक से जाना है 10वें पेज में, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस जी। जैसे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस जी, एक गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स में हम जिस भी पेज नंबर में जाना चाहते हैं, यानी मैंने यहाँ पे देखिए मेरे पेज में 19 तो पेज है और मैं अभी चौथे नंबर पेज पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे 10वें पेज पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल अपने MS वर्ड में टाइप करूंगा कंट्रोल प्लस जी। जैसे मैं कंट्रोल प्लस जी टाइप किया, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है जैसा कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पे वो पेज का नंबर टाइप करना है जिस पेज में हम इंटर करना चाहते हैं। तो मैं 10वें पेज में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 10 और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा गो टू। तो आप देखोगे यहाँ पे कि मैं इस वक्त जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे देखिए मैं 10वें पेज में आ गया, यानी ये टोटल फाइल में कितने पेज हैं 19, और मैं अभी किस पेज में आ गया, तो 10वें पेज में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है हमारा कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का मतलब होता है रिप्लेस द टेक्स्ट। आप जब भी किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ बदलना चाहते हो यानी रिप्लेस करना चाहते हो, तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एच बटन। कंट्रोल प्लस एच बटन दबाने से आप एक वर्ड को दूसरे किसी वर्ड में रिप्लेस आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आप सबने एक मूवी देखा होगा, काफी फेमस मूवी है जिसका नाम है 3 इडियट्स। उसमें जो आमिर खान होता है वो चमत्कार को कन्वर्ट कर देता है बलात्कार में, इसलिए जिससे सारा जितना उस डॉक्यूमेंट में चमत्कार जो होता है वो बलात्कार में कन्वर्ट होता है। उसका नतीजा आप तो देखे ही होंगे। ठीक है, तो उसमें कैसे हुआ, उसमें जाके रिप्लेस किया गया, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड में रिप्लेस किया गया। तो आप भी चाहते हो किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड में रिप्लेस करना, तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एच। जैसे आप कंट्रोल प्लस एच ओपन करोगे, जैसे आप कंट्रोल प्लस एच दबाओगे एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपसे पहले पूछेगा फाइंड व्हाट, यानी पहले आपको वो वर्ड टाइप करना है जिसे ढूंढना या जिसको आप बदलना चाहते हो, जिसको आप बदलना चाहते हो। तो मैं टेक्स्ट को यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को बदल देता हूँ टाइगर में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिप्लेस विथ टाइगर और क्लिक कर दूंगा फाइंड नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों टेक्स्ट जो हमारा है वो यहाँ पे टाइगर में जहां जहां टेक्स्ट था वहां टाइगर में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से आप एक टेक्स्ट को दूसरे किसी टेक्स्ट में बदल सकते हो, किसकी हेल्प से, तो कंट्रोल एच की हेल्प से। ठीक, अब कंट्रोल एच के बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड आता है वो आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक। हम जिस भी टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा और वो इटैलिक में चला जाएगा। यानी कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, इटैलिक, वो टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तिरछा दिखाई देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कमांड है हमारा दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस जे। यानी कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई द पैराग्राफ या जस्टिफाई अलाइनमेंट। मैं आप पहले ही बताया था कि टोटल दोस्तों हमारा होता है 4 अलाइनमेंट, एक लेफ्ट, एक राइट और एक जस्टिफाई और एक सेंटर। तो ये कंट्रोल जे से हमारा क्या काम करता है, जस्टिफाई। मैं जहां भी कंट्रोल जे प्रेस करूंगा वो दोनों तरफ से, आप यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ तो ये सारा का सारा राइट से अलाइन, राइट से बराबर दिख रहा है। तो मैं
कंट्रोल जे की मदद से जस्टिफाई कर सकता हूँ, यानी ये जो पैराग्राफ है हमें इधर से भी देखने में बराबर, राइट साइड से भी देखने में बराबर दिखेगा और लेफ्ट साइड में देखने में भी बराबर यहाँ से दिखेगा। इसे बोला जाता है दोस्तों जस्टिफाई, यानी कि जस्टिफाई अलाइनमेंट, यानी कि कंट्रोल प्लस जे। ठीक, नेक्स्ट जो शॉर्टकट वो हमारा है वो है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक होता है। कंट्रोल की का मतलब होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जो किसी टेक्स्ट पे अप्लाई कीजिएगा जब आप उस लिंक को, तो किसी टेक्स्ट में आप किसी डॉक्यूमेंट को इसमें बाइंड कर सकते हैं। जैसे आप जैसे ही इस जिस टेक्स्ट पे जिसको आप हाइपरलिंक कीजिएगा, लिंक कीजिएगा, उस टेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जिस फाइल को आपने लिंक करके रखा होगा वो फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जस्ट आपको उस टेक्स्ट पे बस क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे द पैराग्राफ ग्रुप में हाइपर लगाता हूँ, यानी कंट्रोल के प्रेस करता हूँ। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप किस सीट को इसमें लिंक करना चाहते हो, तो मैं पैराग्राफ ग्रुप से मैं अपने एडमिशन सीट को लिंक कर देता हूं। यानी जब भी मैं इस पैराग्राफ ग्रुप पे कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैंने जिस डॉक्यूमेंट का यहां से लिंकिंग किया है वो डॉक्यूमेंट मेरा ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस उस डॉक्यूमेंट पे, उस टेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरा जो रियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो गया। तो ये कुछ था कंट्रोल प्लस के, यानी इंसर्ट द हाइपरलिंक। अब नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारा है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एल क्या मतलब होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी जो भी कुछ लिखा होगा वो सारे के सारे लेफ्ट से बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस एम, और कंट्रोल प्लस एम से होता है इंक्रीज इंडेंट। यानी जब भी मैं कंट्रोल प्लस एम प्रेस करूंगा हमें ये यहाँ पे एक मार्जिन छूटता हुआ चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस एम, मैं इस पैराग्राफ में आ गया और मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस एम, तो आप यहाँ पे देखोगे। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट होता है वो हमारा आता है कंट्रोल प्लस एन, यानी कंट्रोल प्लस एन से होता है न्यू। जब भी हमें किसी नए डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो हम अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस एन। जैसे हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम कोई नया वर्क अपना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, यानी आप किसी पुराने फाइल को ओपन करके उसमें कोई काम करना चाहते हो तो आप क्या प्रेस करोगे? कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ओ। जैसे आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करोगे यहाँ पे आपका एक मेनू ओपन होगा, जिस मेनू में आपको अपने फाइल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी फाइल का ओपन करना चाहते हो वो फाइल आप इसमें आसानी से ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस ओ। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो हमारा है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी यानी हम जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसे अगर हमें प्रिंट करना होगा तो हम कीबोर्ड में शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस पी, यानी कंट्रोल प्लस पी से दोस्तों होता है प्रिंट द डॉक्यूमेंट। यानी जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है वो हमें अगर प्रिंट करना होगा तो हम कौन सा शॉर्टकट अपनाएंगे? तो कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ठीक, अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो हमारा है क्यू, यानी कंट्रोल प्लस क्यू। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस क्यू का मतलब होता है रिमूव पैराग्राफ स्टाइल, यानी मैंने कोई भी इसमें पैराग्राफ स्टाइल करके रखा है, इसका मैंने लाइन स्पेसिंग किया हुआ है 2.5 पे, इसमें मैं इसके मार्जिन को यहाँ से घटा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करूंगा ये सारा पैराग्राफ, देखिए दोस्तों इस जितना मैंने पैराग्राफ यहाँ पे फॉर्मेटिंग की थी वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो कंट्रोल क्यू से होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी इस पैराग्राफ ग्रुप से आपने जितना भी फॉर्मेटिंग किया होगा वो सारा फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल प्लस क्यू के बाद दोस्तों आता है कंट्रोल प्लस आर, यानी राइट अलाइनमेंट, यानी हमने जो कुछ भी लिखा होगा वो राइट से बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा लेफ्ट से इक्वल है बट राइट से इक्वल नहीं, तो आप राइट से इक्वल करना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस आर। तो देखिए अब ये राइट अलाइनमेंट में चला गया, अब सारा का सारा राइट से क्या हो गया? इक्वल, यानी एक बराबर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो हमारा है कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस तो मैक्सिमम टाइम हम यूज किए हैं कि कंट्रोल प्लस एस से होता है सेव द डॉक्यूमेंट, यानी हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है
उसे हम सेव करना चाहते हैं तो हम कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस जैसे ही दबाएंगे तो इस ऑप्शन को हमसे सेव करने के लिए बोलेगा, और सेव करते समय यहाँ पे हम कोई भी उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम देंगे और सेव बटन पे दबा देंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट शॉर्टकट के बारे में जानते हैं कि नेक्स्ट शॉर्टकट कौन सा है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है कि जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो वहीं पे रहेगा और बाकी के उस पैराग्राफ में जितने भी लाइन होंगे उन सारे का मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। आप देखो कंट्रोल प्लस टी जैसे मैं दबाते जाऊंगा तो मेरा जो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है वो वहीं पे है और बाकी का सारा जितना लाइन होगा उसका जो स्पेसिंग होगा, मार्जिन होगा, वो ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाएगा। ये फिर आप मार्जिन अगर हटाना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। जैसे जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी प्रेस करते जाइएगा वैसे वैसे आपका इसमें हैंगिंग इंडेंट कम होता चला जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट के बारे में जानते हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है अंडरलाइन, यानी किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर आपको अंडरलाइन लगाना है तो आप उस टेक्स्ट का सिलेक्शन कीजिए, फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू प्रेस करते ही उस टेक्स्ट के नीचे आप यहाँ पे देखिए उस टेक्स्ट के नीचे ऐसे अंडरलाइन लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस भी का मतलब होता है पेस्ट, यानी जो भी हमने डेटा कॉपी करके रखा है अगर मुझे किसी डेटा को पेस्ट करना है तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस भी। जैसे मैंने ये टोटल पैराग्राफ का सिलेक्शन किया और मैं यहाँ से इसको करता हूँ कंट्रोल सी की मदद से मैं इसको कॉपी करता हूँ और कंट्रोल एन की मदद से मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ। अब मुझे उस कॉपी किए गए डेटा को यहाँ पे पेस्ट करना है, इसलिए मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, कंट्रोल भी। चूंकि कंट्रोल भी मैंने अभी बताया कि कंट्रोल भी का मतलब क्या होता है, पेस्ट द डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करूंगा तो वो डेटा हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट शॉर्टकट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज द डॉक्यूमेंट, यानी आपने जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है अगर आप उस करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आप क्या बटन प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जैसे आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस कीजिएगा वो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट एक्टिव होगा। क्लियर। कंट्रोल डब्ल्यू के बाद दोस्तों आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट या कट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट या फिर एरिया, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक। तो मैंने इतना सारा टेक्स्ट का सिलेक्शन कर करके रखा है, अब मुझे इसे कट करना है, यानी इस विंडो से पूरी तरह से हटा देना है। तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस एक्स, तो सारा का सारा कंटेंट जो होगा वो हमारा कट हो जाएगा। अब मैं इसे जहां कंट्रोल प्लस भी पेस्ट कर दूंगा, यानी कंट्रोल प्लस भी प्रेस करूंगा, तो जो भी मैंने टेक्स्ट का कटिंग किया है वो टेक्स्ट वहां पे जाके पेस्ट यानी अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो कंट्रोल एक्स का मतलब भी हम यहाँ पे समझे। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई भी मैक्सिमम यूजर अप्लाई हमेशा यूज करते हैं कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई को। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडो और कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडो, यानी आप कोई ड्राइंग बना रहे हो इसमें या कोई भी काम कर रहे हो, आपसे स्टेप्स कुछ गलत स्टेप्स हो गए तो आपको अपने स्टेप्स पीछे ले जाने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट प्रेस करना होता है, कंट्रोल प्लस जेड। जैसे आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करोगे आप एक एक स्टेप पीछे चले जाओगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि आप मैक्सिमम 20 स्टेप पीछे जा सकते हो एमएस ऑफिस में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एमएस ऑफिस यूज कर रहे हो तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 20 बार ही कंट्रोल जेड का उपयोग कर सकते हैं, उससे अधिक स्टेप पीछे नहीं जाता है। जबकि दोस्तों फोटोशॉप में एक ऐसा सेटिंग है जिसकी मदद से आप फोटोशॉप में चाहें तो आप 1000 टाइम भी कंट्रोल जेड का मदद यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कंप्लीट ए से लेकर जेड तक के मैंने पूरे शॉर्टकट को कवर किया है। पूरे ए से लेकर जेड तक के शॉर्टकट को मैंने बताया है, उसको मैं फिर से इसमें शॉर्टकट में रिकॉल करा देना चाहता हूं, इससे क्या काम होता है। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि कंट्रोल ए और बी से क्या होता है। ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने लिखा है कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, फिर चाहे वो टेक्स्ट हो, स्लिप हो या ग्राफिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी विंडो में जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है बोल्ड। आपने जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी आता है। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। आपको कुछ भी कॉपी करना है तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस सी, ठीक। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी का मतलब होता है कैरेक्टर। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, कैरेक्टर स्पेसिंग नहीं होगा, चेंज फॉन्ट स्टाइल या फिर ओपन फॉन्ट मैनेजर होगा। क्लियर दोस्तों, मैं इसको सुधार ही ले रहा हूँ, फॉन्ट मैनेजर, ठीक है, ठीक है, फॉन्ट मैनेजर। उसके बाद है दोस्तों कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट, यानी कोई भी टेक्स्ट को सेंटर में भेजना होगा तो कंट्रोल ई प्रेस कीजिएगा, वो टेक्स्ट आपका सेंटर में चला जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ से होता है फाइंड वर्ड, आप कोई भी वर्ड इसमें फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल जी से होता है गो टू पेज। आप किसी दूसरे पेज में जाना चाहते हैं, किसी कस्टम पेज नंबर में जाना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड में क्या प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल प्लस जी। जैसे आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे आपके सामने एक मेनू आएगा, उस मेनू में आपको कोई भी पेज नंबर इंटर करना है, फिर ओके करना है, आप उस पेज में चले जाइए। क्लियर। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का मतलब होता है रिप्लेस द टेक्स्ट। अगर आपको एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस करना है तो आप क्या कौन सा शॉर्टकट अपनाएंगे, कंट्रोल प्लस एच को। फिर आता है कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई का मतलब होता है इटैलिक, यानी थोड़ा सा टेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस जे। तो कंट्रोल प्लस जे से होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, यानी ये अलाइनमेंट का जस्टिफाई वाला टाइप है, ठीक। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस के, यानी इंसर्ट हाइपरलिंक, जो बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगता है ये फीचर एमएस ऑफिस का, कि हम इसमें किसी चीज को लिंकिंग कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट्स बनाना सीखोगे या फिर एचटीएमएल में कोडिंग करना सीखोगे तो उसमें हाइपरलिंक का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस एल दोस्तों, सॉरी, कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल एम का मतलब होता है इंडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से ये जो आपका इंडेंट होगा वो बढ़ता चला जाएगा, यानी चौथाई छूटते जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट। जब भी हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना होगा तो हम कौन सा बटन अपनाएंगे, कंट्रोल प्लस एन को। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ओ, यानी ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। किसी पुराने डॉक्यूमेंट को खोलना होगा तो हम कौन सा शॉर्टकट अपनाएंगे, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होगा तो कंट्रोल प्लस पी। अगर कंट्रोल प्लस क्यू दबाते हैं तो इसका मतलब होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपने जो भी फॉर्मेटिंग किया उसे हटाना होगा तो आप दबाइएगा कंट्रोल प्लस क्यू। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट अलाइनमेंट। अगर सारा अलाइनमेंट यहाँ पे ये फिलहाल लेफ्ट अलाइनमेंट में है, देखिए सारा लेफ्ट से बराबर दिख रहा है। अगर राइट अलाइनमेंट कीजिएगा तो सब कुछ राइट अलाइनमेंट, राइट से बराबर दिखना शुरू होगा। कंट्रोल एस से होता है सेव द डॉक्यूमेंट। अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो आप क्या दबाइएगा, कंट्रोल प्लस एस। क्लियर। कंट्रोल प्लस टी से होता है क्रिएट द हैंगिंग इंडेंट। अब हैंगिंग इंडेंट क्या होगा कि एक पैराग्राफ में यदि आपके पास 4 लाइन है तो पहले लाइन वहीं पे रहेगा और बाकी का तीनों लाइन क्या हो जाएगा, उसका मार्जिन बढ़ता चला जाएगा, वही होता है हैंगिंग इंडेंट, ठीक। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से होता है अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज हो जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। कंट्रोल प्लस वाई से अंडू। कंट्रोल जेड से रीडू, सॉरी दोस्तों, कंट्रोल वाई से रीडू और कंट्रोल जेड से अंडू काम करता है। तो ये कुछ ए से लेकर जेड तक के शॉर्टकट थे जो कंट्रोल के साथ एमएस ऑफिस में यूज किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं अब अगले दिन तक के लिए। जय हिंद दोस्तों।